हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम एमए फाइनल हिस्ट्री ग्रुप बी के यूनिट 1 के प्राइमरी लिटरेरी सोर्सेस ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में टॉपिक तारीख़ फ़िरोज़ शाही का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तारीख़ फ़िरोज़ शाही के रचयिता जियाउद्दीन बन्नी थे। हमने फर्स्ट पार्ट में बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में उन्होंने जो कुछ लिखा वो अध्ययन किया। अब हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बन्नी ने जो लिखने का प्रयास किया उसका वर्णन करेंगे। तुगलक के विवरण को बन्नी ने 5 भागों में बांटा। पहला, सुल्तान के चरित्र की समीक्षा। दूसरा, आरंभिक शासन प्रबंध। तीसरा, सुल्तान की योजनाएं। चौथा, राज्य में विद्रोह व अशांति। पांचवा, अब्बासी खलीफा से सुल्तान के संबंध। बन्नी ने सुल्तान के गुण और दोषों का विशद वर्णन दिया है। वह मोहम्मद बिन तुगलक को दयालु और क्रूर दोनों शासक के गुण के रूप में अभिव्यक्त करता है। उसकी विद्वता, बुद्धिमत्ता, योग्यता, धर्मनिष्ठा से भी वह बहुत प्रभावी था। वह उसके द्वारा किए गई योजनाओं को वक्त से पहले होना बताता है। आरंभिक शासन प्रबंध के संबंध में खराज वसूली के बारे में लिखता है कि उसने 6 योजनाएं बनाई। दोआब में कर दी, राजधानी परिवर्तन, तांबे की मुद्रा, खुरासन विजय, सैनिकों की भर्ती, कराजिल पर आक्रमण। बन्नी ने इन योजनाओं का उल्लेख क्रम से नहीं किया है तथा वस्तु स्थिति यह है कि 5वीं व 6ठी योजनाएं एक ही हैं। इस प्रकार बन्नी ने सुल्तान के समय से हुए उपद्रवों को भी क्रम से नहीं लिखा, जो इतिहास लेखन की दृष्टि से एक त्रुटिपूर्ण माना जाता है। बन्नी के द्वारा सुल्तान का विवरण बहुत ही उलझा हुआ रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय के विद्रोह का वर्णन करता है। विशेषकर दोआब के विद्रोह के कारण वह विस्तार से लिखता है। खलीफा के प्रति सुल्तान की श्रद्धा, विनम्रता पर बन्नी को बड़ा आश्चर्य होता है। वह इस बात से अचंभित भी रहता है कि वह इस खलीफा के प्रति इतना उदार कैसे है। बन्नी ने 11 अध्याय में फ़िरोज़ शाह तुगलक का वर्णन किया है। फ़िरोज़ शाह तुगलक के समय हालांकि वह बहुत संकटों से उसका सामना करना पड़ा, फिर भी उसने फ़िरोज़ तुगलक के सिंहासनारूढ़ होने के लिए से उनके युद्धों की कठिनाई तक वर्णन करता है। बाजार वालों का जिस प्रकार समृद्धि तथा संपन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, घर बनाना, सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत करना फ़िरोज़ शाह के राज्यकाल में ही प्राप्त हो सका। इतिहासकार के रूप में बन्नी की प्रसिद्धि तारीख़ फ़िरोज़ शाही के कारण, जिसमें लगभग 95 वर्ष का इतिहास है, यह मिनाज सिराज द्वारा छोड़े गए सूत्र को लेकर आगे बढ़ता है और बलबन के शासनकाल में इतिहास से शुरू कर फ़िरोज़ तुगलक के शासनकाल में 6 वर्षों का हाल वर्णन करता है। बन्नी इतिहास के अध्ययन को हदीस, फ़िक़्ह और धार्मिक साहित्य से किसी भी दशा में कम महत्वपूर्ण नहीं समझता है। बन्नी ने इतिहास को लिखने का अच्छा प्रयास किया है, परंतु थोड़ी क्रमबद्धता को लेकर बन्नी कहीं पर सुल्तान की भावना को लेकर के पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि तारीख़ फ़िरोज़ शाही एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में है, परंतु बन्नी के मोहम्मद बिन तुगलक के वास्तविक कार्यों का क्रमबद्ध लेखन नहीं देने से यह इतिहास की स्पष्टता को नहीं कर पाता है। फिर भी बन्नी इतिहासकार के रूप में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बन्नी ने जो
तारीख़ फ़िरोज़ शाही का वर्णन किया है उसके अंतर्गत उलेमा वर्ग से भी संबंधित था। उसका समस्त दृष्टिकोण उन्हीं के रंग में रंगा दिखाई देता है। उसने घटनाओं की धर्म रूपी चश्मे से देखा जो देखना स्वाभाविक था। ऐसी स्थिति में उसके निर्णय एक पक्षी होना प्रतीत होते हैं। उसने लिखा कि अलाउद्दीन के समय में हिंदू संसार में पाई जाने वाली 72 जातियों में से निकृष्ट जाति है, जो उसके पक्षपात होने या उसका प्रेजुडाइज होने का प्रमाण प्रतीत होता है। बर्नी प्रत्येक चीज़ को शरअ की तराजू में तोलता था। हिंदू मुस्लिम भेदभाव को उसने प्रोत्साहित किया। बर्नी जैसे इतिहासकार के लिए ऐसा लेखन करना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए कहीं कहीं धर्मनिरपेक्षता का लेकर एक प्रश्न चिन्ह लगाया जाए। इस प्रकार बर्नी ने ये इतिहास की रचना कर इतिहास के उन तथ्यों को अवश्य प्रकट किया जो शायद तारीख़ फ़िरोज़ शाही में ही प्राप्त हो सकते हैं। बच्चों, तारीख़ फ़िरोज़ शाही के संबंध में आपके प्रश्न, इसकी विशेषताएं और बर्नी ने इसके संबंध में कि किन सुल्तानों के संबंध में वर्णन किया है उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। धन्यवाद।